हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें गठिए के ऊपर। पैरों के आसपास का पेन होना, शायद हम थक गए होंगे तो वो लाजिम है, लेकिन अगर उंगलियों के आसपास भी उतना वेट आ रहा है, आपके जोड़ों में उतना दर्द आ रहा है, तो वो लाजिम नहीं है। आपको क्या करना है और कैसे अपनी बॉडी डैमेज को ठीक करना है, आइए इस पर बात करें। अगर आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी खा के मेरे जोड़ों में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, नकल्स में या गुट में मेरे स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, थक रहा है, मैं सामान नहीं उठा पा रहा हूँ या बॉटल खोलने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो आपके पास शायद गठिया होने के चांसेस हैं जो बढ़ गए हैं। इस चीज़ को समझिए कि गठिए के साथ आपको क्या नहीं खाना है। आपको बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना उस टाइम नहीं खाना है। आपको ठंडा कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप बहुत ठंडा दूध पीते हैं तो आपको रात को दर्द 2 से 3 टाइम है जो ज़्यादा होगा। अगर 2 से 3 टाइम का दर्द कई गुना बढ़ जाएगा तो उतने ही आप पेन किलर्स है जो खाएंगे, और जो कि विद टाइम उनका भी असर है जो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें बारी बारी आप जो भी खा रहे हैं गुनगुना खाना खाएं। और अगर आप दूध पी रहे हैं तो हल्दी वाला दूध पीजिए। नॉर्मल दूध पी के अगर आपके गठिए का दर्द ठीक होता हो तो आई हैव माई डाउट्स, पर गोल्डन मिल्क से बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती। अगर आप उसके साथ अपनी बॉडी प्रोफाइल को चेंज करते हैं, आइए इस पर बात करें कि क्या क्या चीज़ों को चेंज करके हम अपने गठिए के दर्द को कम कर सकते हैं और उसको फैलने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी अपने आप को डैमेज पे है जो ले जाती है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए क्या करना है इस पे देखते हैं। 8 से 12 मिनट की सनलाइट है जो ज़रूरी होती है। शायद धूप में बैठना तो हमें याद ही नहीं है, सर्दियों में धूप में बैठ के मूंगफलियाँ कब खाई वो भी हमें याद नहीं है, पर उसका रेशो ये था कि अगर आप धूप में बैठ के विटामिन डी के अंदर सिंथेसाइज बॉडी है जो होती है, और उस टाइम अगर आप मूंगफलियाँ खाते हैं तो बहुत अच्छी इनरिचमेंट है जो हमारे बोन्स को मिलती है। लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप के लिए टाइम तो हमारे पास है ही नहीं है। आइए अब इस चीज़ को समझें, क्या खा के अपना प्रोफाइल ठीक कर सकते हैं। अगर आप मूंगफली नॉर्मल पोहे में, सब्जियों में कभी भी ऊपर रैंडम पाउडर करके डाल दें, बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली ऐसा रहता है कि अगर गठिया आ रहा है तो यूरिक एसिड भी हायर आ रहा होगा। तो जब यूरिक एसिड है तो उसमें प्रोटीन को कम करना होता है। हम लोग सब गूगल करते हैं और हम लोग सब प्रोटीन पे शुरू कर देते हैं, प्रोटीन पाउडर्स देने शुरू कर देते हैं उन पेशेंट्स को। हम उन्हें साबुत दालें, चने, ये सब चीज़ें देने लग जाते हैं। लेकिन गठिए के पेशेंट को इन सब से अवॉइड करवाना होता है, क्योंकि अगर आपका यूरिक एसिड हायर आ रहा है तो वो इतना आप बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है आपकी बॉडी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खाना बहुत अच्छा खा रहा हूँ तो फिर भी मेरी बॉडी में कैसे डेलिकेट सी नहीं हो सकती है, आप जौ या जवार की रोटी है जो खा सकते हैं, आप बेसन की रोटी है जो खा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं खाना चाहेंगे तो अपना खाना नॉर्मली जो खा रहे हैं उसमें सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि मूंगफली का तेल का सेवन है जो ज़्यादा करना है। आपकी मूंगफली का तेल एटलीस्ट आपको गठिया ज़्यादा होने से डैमेज रोकेगा। अगर वो डैमेज आप रोक पाते हैं तो उससे बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो खाने में सब कुछ खा रहा हूँ, तले हुए खाने के बिना तो मैं रह नहीं सकता, तो पराठे का सेवन है जो बंद कीजिए। स्टफ्ड रोटी ले लीजिए, घी ऊपर तवे पे लगा के कुछ भी चीज़ अगर आप बना के दे रहे हैं तो खाने पे तेल है जो सड़ जाएगा। वो तेल सड़ेगा तो बॉडी में रैंसिड ऑयल है जो ज़्यादा जाएगा और बॉडी का सिंथेटिक है जो रेशो ज़्यादा जाएगा। उससे भी यहाँ पे गठिए की दिक्कत बढ़ के आएगी, कम नहीं होगी। तो अलग अलग चीज़ों को प्रोफाइल है जो चेंज करें और ढंग से खाना खाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खाना अच्छा खा लिया, सब कुछ ठीक जा रहा था, मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, मेरे को फिर गठिया आ रहा है। आपके अगर नॉक नीज आ रहे हैं, मतलब आपकी जो घुटने हैं या आपके टांगे हैं मुड़नी शुरू हो रही हैं, तो गठिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से है जो फैल रहा है। दही, ठंडा खाना, ठंडा दूध इन लोगों के लिए नहीं बना हुआ। लस्सी का सेवन वो ना करें, नींबू पानी का सेवन है वो लोग ना करें। अगर इन चीज़ों का प्रोफाइल पे ध्यान रखेंगे तो आप एटलीस्ट उस डैमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खाना तो अच्छा खा रहा था, फिर इसको मैं और कैसे रिवर्स कर सकता हूँ, अदरक वाला पानी है जो सुबह पी सकते हैं, दालचीनी वाला पानी है जो आप सुबह सेवन कर सकते हैं। इससे आपका गठिए का कुछ हद तक रिवर्सल है जो होना शुरू हो जाता है। गर्म चीज़ें खाइए, गुनगुनी चीज़ें खाइए। जिनको बर्निंग सेंसेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा के, आइए इस चीज़ को समझें कि उनके साथ कैसे जाएगा। अगर आप जो भी कुछ एक्सट्रीम बर्निंग है जो खा रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को देने की, उसको सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करना है। या तो आप अपना ठंडा खाना खाने के बजाय सिर्फ गुनगुना खाना शुरू करें, या तला हुआ भुना हुआ खाना खाने के बजाय नॉर्मल से 1 टाइम वॉच, हम कहते हैं एक ही बारी खाना गर्म करना है, एक बार के लिए 1 मील होना चाहिए। उसी खाने को रिपीट मत कीजिए, सुबह भी दाल, रात को भी दाल, वो सब मत कीजिए। घिया वगैरह जो खा रहे हैं, सब्जियों की मात्रा जो खा रहे हैं उससे कम खाइए और हल्का खाना करके खाइए। जैसे कि जीरे का तड़का वाला खाइए, बिल्कुल तड़का लगा के घी खाने का लॉजिक नहीं है, या घी के कोफ्ते खाने का भी उस टाइम लॉजिक नहीं है। हाँ, अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि घिया तो खाएंगे तो कोफ्ते खा लेते हैं। कोफ्ता अगेन डीप फ्राइड, बॉडी में हजम ही नहीं होगा। और अगर आप एयर फ्राई के नाम पे खा सकते हैं तो येस यू कैन टेक इट एट सम एक्सटेंट। तो इसलिए इन चीज़ों को खाइए, अच्छे रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।